नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन 2020। जैसा कि मैथ की क्लास चल रही है और कुछ टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए थे मैथ में वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बोर्ड में। सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बस डिपो में प्रत्येक 10 मिनट में बसें छूटती हैं। कोई बस स्टॉप है, जैसे आप मान लीजिए ये कोई आपका बस स्टॉप है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रत्येक 10 मिनट में बसें छूट रही हैं। 10 मिनट के अंतराल में बसें छूट रही हैं और ये समझिए एक व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल में बस मिल रही है। मतलब कोई व्यक्ति है जो बस स्टैंड से क्या है, दूर खड़ा है। ये कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इसको क्या हुआ, 8 मिनट में अंतराल में जो है बसें मिल रही हैं। तो यहाँ से 10 मिनट में अगर बस छूट रही है, यहाँ से देखो आप बस छूटी, यहाँ से बस चली गई और इसको मिल गई, तो ये बस तो कितनी भी समय में मिल सकती है। इसको कभी मिली पहली बस, लेकिन उसको अब क्या हो रहा, 8 मिनट के अंतराल में ही बसें मिल रही हैं। पहली बस मिली इसको, लेकिन जो दूसरी बस इसको मिली वो 8 मिनट के अंतराल में मिल रही है। ये जो है 8 मिनट के अंतराल में मिल रही है। तो क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पे अगर खड़ा होता, आप अगर बस का वेट कर रहे हैं कहीं रोड पे खड़े होगे, तो आपको जब बस स्टैंड से जब आपको बस छूटेगी तो आपको कितने समय मिलेगी। अगर पहली बस 10 मिनट के अंतराल में अगर बसें छूट रही तो आपको बसें भी 10 मिनट के अंतराल में ही मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको बसें क्या हो रही, 8 मिनट के अंतराल में मिल रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है, बस डिपो की ओर आ रहे व्यक्ति ने क्या किया, जब यहाँ पे खड़ा था ये, इसको पहली बस मिली, इसको यहाँ पे जब पहली बस मिली तो इसने क्या किया, बस स्टॉप की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा देर हो रहा था इसको, इसलिए बस स्टॉप की ओर आना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मान लो इसने यहाँ तक ये पैदल आ रहा है अपनी तरफ, बस स्टैंड की तरफ ये पैदल आ रहा है। तो अब क्या हुआ, इसे 8 मिनट के अंतराल में बसें मिलने लगी। ये बस जो है इसे कब मिल गई, 8 मिनट के अंदर ही मिल गई। जो इतनी दूरी तय करके आया, इसकी वजह से जो है उसकी टाइमिंग 10 मिनट की जगह 8 मिनट में उसको बसें जो है मिलने लगी 8 मिनट के अंतराल में, जैसा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो यहां से आप समझिए ये जो बस है इसको 8 मिनट के अंतराल में मिल रही है। मतलब इतनी दूरी इसने क्या की, 8 मिनट में तय की। और बस भी 10 मिनट में इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन बस इसको मिल कितनी देर में रही, 8 मिनट में। ये दूरी भी बस ने कितनी दूर में, कितने समय में तय की, 8 मिनट में। ये बस की चाल क्या है, 8 मिनट में। 8 मिनट में बस ने इतनी दूरी तय की और व्यक्ति ने इतनी दूरी तय की। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8 मिनट दोनों का समय समान है। अब बस को क्या करना है, बस को तो 10 मिनट चलना चाहिए था। बस अगर 10 मिनट चलती तो ये दूरी तय कर सकती थी बस, क्योंकि ये व्यक्ति अगर वहीं खड़ा होता तो इसको बस कितनी देर मिलती, 10 मिनट में मिलती। तो ये बस क्या करती, 2 मिनट में इतनी दूरी और तय कर सकती थी बस। ये 2 मिनट में दूरी तय कर सकती, जितनी दूरी व्यक्ति कितने समय में तय करके आए, 8 मिनट में। मतलब ये जो दूरी है, बस अगर जाती, क्योंकि बस 8 मिनट ऑलरेडी चल चुकी है तो बस को 2 मिनट और चलना चाहिए था 10 मिनट पहुंचने के लिए। ये इतनी दूरी और तय करेगी कितने, 2 मिनट में। लेकिन व्यक्ति जो है कितनी दूरी तय करके आया, 8 मिनट में। इतनी दूरी व्यक्ति 8 मिनट में तय कर पाया है। तो मतलब आप इससे समझ लीजिए इस समय का अनुपात आपको क्या मिला। आप इधर लिख लें बस और इधर व्यक्ति। बस और व्यक्ति का ये समय का रेशियो, टाइम का रेशियो जो आया, बस इतनी दूरी कितनी देर में तय कर रही है, 2 मिनट में, जबकि आदमी इतनी दूरी कितनी देर में तय कर रहा है, 8 मिनट में। ये इनका टाइम का रेशियो है। और आपको पता है चाल का रेशियो टाइम के रेशियो से जस्ट उल्टा होता है। तो चाल का रेशियो क्या होगा आपका, स्पीड लिख दिए यहाँ पे। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 8:2 का। अब देखिए अगर बस की चाल कितनी, 8 है, तो व्यक्ति की चाल कितनी है, 2 है। ये चाल का रेशियो आ गया। आप चाहे इसको काट सकते हैं, इसको आ गया 4 और ये 4:1 में इनकी चाल आ गई। अगर बस की चाल कितनी है, 4 है, और तो व्यक्ति की चाल कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बस की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये 4 का मान है, ये 4 ना होकर 4 का मान जो है हमारे 20 के बराबर है, 20 kmph के। तो 1 का मान क्या होगा, 5। और हमसे यही पूछ रहा है कि व्यक्ति की चाल क्या होगी। व्यक्ति की चाल आपके पास कितनी है, 1 है। तो 1 का मान हमने निकाल लिया, कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। समझ में आ गया होगा इतना आपको। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक स्थान से 2 गोलियां चलाई जा रही हैं। जो दूर खड़ा कोई व्यक्ति है उसे 11 सेकंड के अंतराल में उसे सुन रहा है, परंतु क्या हुआ, उसे पहली गोली जब चली तो व्यक्ति क्या है, गोली की दिशा में भागना चालू कर देता है। तो जब वो व्यक्ति गोली की दिशा में भागता है तो उसको क्या हुआ, गोली की आवाज जो है 10 सेकंड में ही सुनाई दे जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर गोली की चाल आपको दे रखा है 330
मीटर पर सेकंड, तो व्यक्ति की चाल इसमें पूछ रहा है, व्यक्ति की चाल कितनी होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले में कराया था। आप क्या करेंगे, कोई स्थान है, यहाँ मान लो आप कोई स्थान है, इस स्थान से कोई गोली चल रही है, मान लो ये गोली चल गई। जब इसको पहली गोली चली तो ये व्यक्ति कहाँ, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा था, ये कोई व्यक्ति खड़ा था, तो उसको गोली की आवाज क्या 11 सेकंड में सुनाई देती है। यहाँ तक गोली की आवाज पहुंचने में इसको कितना समय लगता है, 11 सेकंड, 11 सेकंड लगते हैं। फिर उसने तुरंत ही दूसरी गोली चला देता है। तो जब यहाँ तो कोई व्यक्ति दूसरी गोली चलाता है तो ये आवाज भी उसको कितने समय में सुनाई देनी चाहिए थी, 11 सेकंड में। यहाँ पे भी इसको दूसरी गोली, अगर पहली गोली 11 सेकंड में सुनाई दे रही है तो दूसरी गोली भी कितने समय में सुनाई देना चाहिए, तो 11 सेकंड में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको गोली की आवाज कितनी देर में सुनाई दी, 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में सुनाई देने का मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति था उसने, इसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गोली की दिशा वाले, मतलब जहां पे गोली चली थी वही स्थान में भागना चालू कर देता है। मतलब ये व्यक्ति क्या हुआ, इधर को भागना स्टार्ट कर दिया इसने, इस तरफ गोली चली थी, इसी ओर ये भागने लगा। तो उससे क्या हुआ, इसको गोली की आवाज 10 सेकंड में ही सुनाई दे जाती है। अब ये आवाज क्या हुआ, इसको यहाँ पे व्यक्ति आ गया मान लो, तो यहाँ पे इसको 10 सेकंड में ही आवाज सुनाई दे गई गोली की। और क्या हुआ, लेकिन आवाज अगर यहाँ तक जाती तो आवाज को टाइम कितना लगता, 11 सेकंड का टाइम लगता। यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 11 सेकंड का। लेकिन इसको 10 सेकंड में पहुंच रही है व्यक्ति तक, 1 सेकंड का अंतर आ रहा है। मतलब इतनी दूरी जो गोली है वो 1 सेकंड में तय करती है। 1 सेकंड में इतनी दूरी जो व्यक्ति चल के आया है, इतनी दूरी 1 सेकंड में कौन, गोली तय करती। लेकिन व्यक्ति जब इधर भागा तो व्यक्ति को यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा था, क्योंकि गोली तो ऑलरेडी चल चुकी थी, गोली ऑलरेडी चल चुकी थी। तो यहां तक जब ये व्यक्ति भागेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो उसको टाइम कितना लगा था, 10 सेकंड। क्योंकि यहाँ पे गोली जब 11 सेकंड के अंतराल में चलाई गई तो व्यक्ति यहाँ तक भागेगा तो 10 सेकंड तक ही ये भाग पाया है, तब उसको गोली की आवाज फिर से सुनाई दी गई। तो 10 सेकंड तक व्यक्ति भागा है इतनी दूरी, लेकिन गोली को इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। और व्यक्ति कितनी देर में तय करके आया, 10 सेकंड में। तो आप इसे टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ पे गोली और यहाँ पे व्यक्ति, गोली और व्यक्ति का जो टाइम का रेशियो आपके पास है, गोली कितनी देर में तय कर रही है उतनी दूरी, 1 सेकंड में, जबकि व्यक्ति कितनी देर में कर रहा है, 10 सेकंड में। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 10/1 का। ये आपका क्या है, स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो 10/1 आ गया। तो आपको लेकिन स्पीड के रेशियो में 10 का मान दे रखा है कितना, 330। गोली की चाल दे रखी है 330, मतलब यही 10 का मान क्या है, 330 है। 330 है, मतलब इससे कितना, 33 गुना ज्यादा है। तो इसकी व्यक्ति की चाल जो होगी वो 1 ना होकर इससे 33 गुना ज्यादा होगी। कितनी होगी, 33 मीटर पर सेकंड। आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो व्यक्ति की चाल है कितनी आ गई, 33 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक आपको क्या होगा, औसत चाल। औसत चाल पे आप देखना हो बहुत सारे क्वेश्चन औसत चाल पे डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल कुछ नहीं होती है, सीधा आपको क्या दे रखा होगा, कोई दूरी होगी या कोई स्पीड होगी, उसकी औसत चाल आपसे पूछेगा। तो केवल आपको इतना बात याद रखनी है कि औसत चाल क्या, फार्मूला क्या होता है। आप फार्मूला मत लगाइए, सीधा आप ये समझिए कि कुल दूरी, जितनी भी दूरी वो तय कर रहा है, जितनी भी दूरी वो तय कर रहा है और कितने समय में तय कर रहा है, कुल दूरी बटे कुल समय। केवल आपको इतना याद रखना है। अगर फार्मूले आपकी क्षमता है फार्मूले याद रखने की, तो फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। जैसे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी आपको बता देता हूं। फार्मूला एवरेज चाल का क्या होता है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। इसमें s1 s2 क्या है, s का मतलब स्पीड, 1 और 2 अगर स्पीड दे रखी है तो s1 और s2 का फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब 2 स्पीडें हैं, तो ये s1 का मतलब पहली चाल और s2 का मतलब दूसरी चाल। तो आइए इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है 30 किलोमीटर की चाल से जाता है और तथा 20 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, औसत चाल बताइए। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार आपको क्वेश्चन में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे दूरी का कोई मतलब नहीं होता, केवल आपको चाल दे रखी होगी और औसत चाल, सीधा प्रश्न आपका औसत चाल का बन जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप फार्मूले पे रखेंगे, फार्मूला आपको मैंने बताया था 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये आपका फार्मूला है। लेकिन जहां पे अगर 3 चाल आ गई तो आपको ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे आप, इसलिए मैंने आपको पहला मेथड बताया था। पहले आप फार्मूले से देख लीजिए, फार्मूले से कैसे आएगा, 2s1s2, 2 गुणे s1 का मतलब 30 किलोमीटर, पहली चाल क्या है 30 और दूसरी क्या है 20,
बटे S1 प्लस S2 30 और 20, आपको डायरेक्ट क्या हो गया 50। आपको यहाँ सीधा मैं लिख सकता हूँ कितना 50 से आप सीधा काट सकते हैं, 5 से 5 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा। आप इसको गुणा कर सकते हैं, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या औसत चाल होगी। आपको इसको मैं दूसरे मेथड से बता सकता हूं, तो आप इतना देखिए, फिर मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूं। दूसरा मेथड आपके पास क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय का। यहाँ पे क्या होगा, आपको 3 4 या 5 कितनी भी स्पीड आपको दे रखी होगी, आप इस फार्मूले से आपका आंसर आ सकता है। जैसे आपको कुछ नहीं करना, 30 और 20 दो चालें दे रखी हैं, आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। 30 जैसे आप वर्क एंड टाइम में करते थे, और 20 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया, आप आ गया 60। इनका एलसीएम जो आ गया, इसको आप क्या मान सकते हैं, टोटल दूरी, इसको टोटल स्पीड मान सकते हैं आप। टोटल स्पीड आपके पास कितनी आ गई, 60 आ गई। आप इनका समय निकाल सकते हैं, या इसकी चाल है, ये टोटल दूरी है, तो आप 30 बटे 60 बटे 30 करेंगे तो उसका समय आ जाएगा 30 दूनी 60 और 20 दूनी 20 त्रिक का तुम्हारा आ गया 60 आ जाएगा। 20 का 60 में 20 का भाग देंगे 3 आएगा, तो आपके पास समय क्या आ रहा है, 1 2 और 3। टोटल समय आपके पास कितना आ गया, 3 2 5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 2 = 5। और आपके पास कुल दूरी कितनी है, 60। लेकिन 60 क्या हुआ, कुल दूरी का मतलब यहां से यहां तक कोई व्यक्ति जा रहा है, ये कुल दूरी कितनी हो गई, इसकी 60 है, लेकिन यहां तक जा रहा है, लेकिन यहां से वापस भी आ रहा है, तो 60 की जगह आप इसका दुगना कर देंगे, क्योंकि टोटल दूरी वो होती है यहां से यहां तक की होती है, लेकिन व्यक्ति दोबारा यहां से यहां तक गया तो, लेकिन यहां से फिर वापस आ रहा है। आप देखते नहीं है 20 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो 60 गया और 60 वापस आया, तो मतलब 60 और 60 कितने हो गए, 120। तो टोटल दूरी कितनी आएगी इसकी 60, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 60 + 60, यहाँ पे 120। आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 520 24 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एक व्यक्ति जो है वो 40 किलोमीटर की दूरी है, उसको 10 किलोमीटर की चाल से जाता है, तथा 60 किलोमीटर की दूरी को, अगली 60 किलोमीटर जो दूरी है उसको 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो औसत चाल इसमें पूछ रहा है। अब आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला 2s1 s2 S1 + S2 यहाँ पे आपका नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला आपका फेल हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर जहां पे दूरी समान नहीं होती वहां पे ये फार्मूला आपका काम नहीं करता। इसलिए मैंने आपको बताया था कुल दूरी और कुल समय वाला फार्मूला आपको हर जगह आपका यूज में आएगा। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, कुल दूरी कितनी है, इसमें आप जोड़ सकते हैं 40 और 60 कितनी होगी 100। तो आप लिख ले, समझ में नहीं आएगा, 40 और 60। कुल समय, अब समय आपको नहीं पता, कुल चाल पता है, तो आप समय दोनों का समय निकाल सकते हैं। 40 किलोमीटर 10 की स्पीड से जा रहा है, तो इसका समय क्या होगा 40 बटे 10, ये आपका क्या दूरी बटे समय, ये दूरी है। समय जब आपको निकालेंगे दूरी बटे 4, ये 4 है आपकी, 40 बटे 10 बराबर 4 घंटे। 4 आवर में इसने क्या किया, ये आप इसका समय आ गया। इसी तरह दूसरे वाले का समय निकाल सकते हैं, कितना 60 बटे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 60 बटे 15, 15 चौको 60, इसका भी 4 घंटे आ गया। तो दोनों का समय क्या है 4 4 आ रहा, मतलब 4 घंटे पहले वाला भी दूसरा भी 4, टोटल टाइम आपके पास कितना है 4 + 4 बराबर 60 और 40 100, नीचे आ गया 4 4 8। आप ये इसकी चाल आ गई, आप इसको चाहे सही बटे में कर सकते हैं। चले काट दीजिए, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 2, इसका 12.5 किलोमीटर पर आवर इसकी। तो दोस्तों आपने देखा वर्क एंड चाल और दूरी का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब केवल आपको क्या करना है, आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको 1 या 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं पूरा टाइम आपको समझा दूंगा। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि चैनल पे आपको लगातार आप क्लासें टाइम टू टाइम आपको क्लासें मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, एडवांस मैथ, आपने बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एडवांस मैथ की, एडवांस मैथ के टीचर हैं, और आपकी इंग्लिश और साथ में जीएस की क्लासें लगातार स्टार्ट हो रही हैं। और साइंस के लिए कहीं भी जाना, शेष टारगेट क्या है, एनटीपीसी ग्रुप डी साइंस आपको आती है। साइंस में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपने देखा होगा, जो हमारे यहाँ बायो जो पढ़ा रहे हैं, विकास सर बढ़िया बायो पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक बाय ट्रिक, आपको हर चीज की ट्रिक आपने देखा। मैंने आपको करीब 5 क्वेश्चन बताए थे, सबका सोल्यूशन 1 या 2 लाइन में था।
सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैथ में और आपके ज्योग्राफी में और आपकी पॉलिटी जितनी भी सब्जेक्ट आपकी आती हैं वनडे एग्जामिनेशन में, सारी चीजें आपको ट्रिक बाय ट्रिक आपको मिलेंगी। आप चैनल पे बने रहिए। आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के पास पहुंचाइए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है बहुत बच्चों के पास में। अगर कोई बच्चा आपके पास इंटर और हाई स्कूल का कोई बच्चा है तो उसके पास हमारे चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि वो तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम की वजह से वो बहुत चिंतित है और उसको इस चिंता उसको एक तरीके से निगेटिव बहुत ज्यादा फील कराती है। तो उसको चिंता मत करवाइए। आप अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको ये चैनल पहुंचाइए उसके पास तक, और यहाँ से कक्षा 10 की मैथ, कक्षा 10 से 12 तक की मैथ और 6 से लेके 12 तक की इंग्लिश उससे पढ़वाइए और खुश रहिए। सब्सक्राइब जरूर करवाएं। बस इतनी की बात के लिए थैंक यू सो मच।